डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। बाड़मेर में हनुमान बेनीवाल की दहाड़। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक सैनी और आप देख रहे हैं चैनल 4 न्यूज राजस्थान। राजस्थान की राजनीति में अपनी बेबाक शैली और किसान हितों की मुखर आवाज के रूप में पहचाने जाने वाले राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी यानी कि आरएलपी के सुप्रीमो और नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल बाड़मेर जिले के दौरे पर पहुंचे। ये दौरा केवल एक औपचारिक यात्रा नहीं बल्कि आगामी विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी कार्यकर्ताओं में नई जान फूंकने और खोई हुई जमीन को फिर से पाने के संकल्प के रूप में देखा जा रहा है। बाड़मेर जिले में प्रवेश करते ही हनुमान बेनीवाल का स्वागत किसी बड़े शक्ति प्रदर्शन से कम नहीं था। बायतू, बाटाड़ू, मोखाब और जिले के कई क्षेत्रों में कार्यकर्ताओं ने अपने नेता का गर्मजोशी से स्वागत किया। बेनीवाल ने इन स्थानों पर केवल राजनीतिक चर्चाएं ही नहीं की बल्कि पार्टी कार्यकर्ताओं के परिवारों में आयोजित कई शादी समारोह में शिरकत कर व्यक्तिगत संबंधों को और गहरा किया। नव दंपतियों को आशीर्वाद देते हुए उन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ सीधा संवाद स्थापित किया। यह व्यक्तिगत जुड़ाव इस बात का प्रमाण है कि भले ही पार्टी ने कुछ बड़े झटके झेले हों, लेकिन जमीनी स्तर पर बेनीवाल की लोकप्रियता और उनकी पकड़ अभी भी मजबूत बनी हुई है। इस दौरे के दौरान हनुमान बेनीवाल ने बाड़मेर जिले में पार्टी की वर्तमान स्थिति पर न केवल चिंता व्यक्त की बल्कि गहरा दर्द भी साझा किया। बिना नाम लिए उन्होंने बाड़मेर, जैसलमेर, बालोतरा संसदीय क्षेत्र के सांसद उमेदाराम बेनीवाल पर सीधा निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जिनके भरोसे मैंने बाड़मेर में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की कमान छोड़ी थी, उन्हीं लोगों ने मेरी पार्टी को ही बेच दिया। उनका यह बयान पार्टी के उन नेताओं के प्रति उनके क्षोभ को दर्शाता है जो चुनाव के समय या उसके बाद पार्टी छोड़कर अन्य दलों में चले गए। बेनीवाल ने अपनी पीड़ा जाहिर करते हुए कहा कि बाड़मेर, जोधपुर, नागौर और उदयपुर में जिन साथियों पर उन्होंने भरोसा जताया, वे समय आने पर उन्हें अकेला छोड़कर चले गए। उन्होंने कहा कि पार्टी छोड़कर जाने वालों की आंधी जरूर आई थी, लेकिन मैं आज भी चट्टान की तरह खड़ा हूं और राजस्थान में एक मजबूत तीसरी ताकत के निर्माण के लिए संघर्ष कर रहा हूं। राजनीतिक बयानों के अलावा बेनीवाल का पूरा ध्यान बाड़मेर के स्थानीय मुद्दों पर केंद्रित रहा। उन्होंने स्पष्ट किया कि वो सीमावर्ती इलाकों के हर छोटी बड़ी समस्या पर पैनी नजर रखे हुए हैं। इसके अलावा उन्होंने दो मुख्य मांगों पर जोर दिया। पहली, स्थानीय रोजगार। उन्होंने कहा कि स्थानीय लोगों को औद्योगिक और सरकारी क्षेत्रों में 80% रोजगार सुनिश्चित हो। इसके लिए वो कानून बनवाने के लिए प्रयासरत हैं। दूसरी, उचित मुआवजा। जिले में कई विकास परियोजनाओं के लिए किसानों की उपजाऊ जमीन का अधिग्रहण किया जा रहा है। बेनीवाल ने मांग की है कि पंजाब और हरियाणा की तर्ज पर राजस्थान के किसानों को भी उनकी जमीन का उचित और सम्मानजनक मुआवजा मिलना चाहिए। हनुमान बेनीवाल के इस दौरे का सबसे महत्वपूर्ण पहलू उनका मिशन 2028 रहा। उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए भावुक अपील की कि वे 2028 के विधानसभा चुनाव को उनका आखिरी चुनाव मानकर लड़े। उन्होंने अपनी आयु का हवाला देते हुए कहा कि अब वो 50 वर्ष के हो चुके हैं और उनकी सबसे बड़ी इच्छा है कि 2028 में आरएलपी सत्ता की मुख्य धुरी बने। उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूं कि 2028 में आरएलपी सत्ता में आए और एक किसान का बेटा मुख्यमंत्री बने। यह बयान न केवल कार्यकर्ताओं के लिए एक आह्वान था बल्कि आगामी चुनाव के लिए एक स्पष्ट दिशा निर्देश भी है। इस दौरे ने बाड़मेर के कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा का संचार किया है। बेनीवाल ने संकल्प दोहराया कि पार्टी अब किसी भी कीमत पर अपनी विचारधारा से समझौता नहीं करेगी और आगामी चुनाव में जनता के मुद्दों को लेकर बेहतर प्रदर्शन करने के लिए पूरी तरह तैयार है। अब आने वाला समय बताएगा कि हनुमान बेनीवाल की ये बाड़मेर हुंकार राजस्थान की राजनीति में कितना बड़ा बदलाव लेकर आती है। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।